नमस्कार। त्रिपुर भगवती त्रिपुर भैरवी का मैं जो हूँ ये तीसरा भाग और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ तो आपको मैंने करन्यास बता दिया, ये हृदयन्यास बता रहा हूँ। हासा रंग हृदय नमः, हासा रिंग सिर से स्वाहा, हासा रैंग सिखाए वखट, हासा रैंग कपचाए हूँ, हासा रोंग नेत्राय वखट, हासा रा अस्त्राय फट। समझ ना? अब ध्यान करिए। ओद्धत्त भानु सहस्रकांति मारुण क्षौभाशिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधरम जपम बटी विधाम भीतिवरम हस्ताब्धति त्रिनेत्रम विल सहस्रकारम विंदश्रियम देवी बद हिमांग सुरत्न मुकुटाम वंदे समाविंतम। ये माँ का ध्यान है। अभी मैं इसके साथ फोटो वो दोनों दूंगा, आप देख लीजिएगा, है ना। फिर आप जो है पीठ पूजा करनी। पीठ पूजा में ओम मंग मंडुकादि पराप्रांत पीठ देवतभ्यो नमः। फिर दसों दिशाओं को करना होता है। ओम इच्छाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम कामादिनाय नमः, ओम प्रत्याय नमः, ओम रतिप्रियाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम पराय नमः। फिर मध्य में करिए ओम अपराय नमः। फिर जो है पीठ शक्ति का पूजा करके फिर माँ को पुष्पों से सज्जित आसन पे उनके यंत्र को रखिए। त्रिपुर भैरवी का यंत्र बाजार में मिलता है, तांबे का, सोने का, चांदी का, जैसा आपकी इच्छा हो उस तरह से आप यंत्र करिए। मैं फ़ोटो दे दूँगा, उसी तरह का यंत्र खरीदिएगा। माँ भगवती त्रिपुर भैरवी का यंत्र। सबसे पहले भगवती त्रिपुर भैरवी को घी से, यंत्र को घी से स्नान करिए। किसी तांबे के पात्र में रख के बड़े से घी से स्नान कराइए। फिर उसको दूध से स्नान कराइए। फिर स्वच्छ जल से उसको धोइए, गंगा जल से धोइए। उसके बाद उस यंत्र को जो है स्वच्छ कपड़े से पोंछ के और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करनी होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ बहुत जगह, नहीं तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको जो चौकी पर माँ की फ़ोटो आपने स्थापित की है उसके मध्य में आप रख के और जो है फूलों के आसन के बीच में रखिएगा। और इसको जब मैं आपको कहूँ कि जो है पुष्प डालना है तो थोड़ा सा पुष्प यंत्र पर जरूर दें। पुष्प अक्षर एक थाली में छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। अब जो है देखिए, मध्य में आपको करना है ओम अपराय नमः। फिर करिए हंसो महाप्रेत पद्मासनाय नमः। ठीक है ना। फिर करिए, ध्यान करिए, मंत्र जो पूरा है माँ के पर पुष्पों की वर्षा कीजिए, यंत्र पर करिए और कहिए ऐंग ह्रीं स ह स श ह क्रेंग ह्रौं। फिर ये जो है ये करके पुष्पांजलि माँ को दीजिए। और बिंदु चक्र में मूर्ति को कल्पना करके, जो यंत्र का बिंदु चक्र बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है उसको बिंदु चक्र है, उसमें माँ की मूर्ति की कल्पना करते हुए त्रिखंड मुद्रा द्वारा देवी का ध्यान करिए। फिर आह्वान से लेके पुष्पांजलि तक आपको संपूर्ण रूप से षोडशोपचार पूजन करके आगे आपको बढ़ना है। समझ ना। तो सबसे पहले इसमें आता है आवरण पूजा। आपने देखिए, मैंने आपको ध्यान बताया था, विनियोग बताया था, करन्यास, हृदयन्यास ये बताया। फिर
आपको बताया किस तरह से माँ के यंत्र को करना चाहिए। उसके बाद मैं आवरण पूजा बता रहा हूँ। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम प्रथमा आवरण च नमः। ये आवरण पूजा होती है। माँ के संपूर्ण चित्र और जो आपने यंत्र रखा उस पर पुष्पों की अंजलि में पुष्प लेके डालिए। उसके बाद कहिए पूजिता स्थापिताम संतु, समझ। फिर जो है उसके बाद पूजित था पूजक के अंतराल में प्राची दिशा मानकर अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूजा करें। कैसे? दान द्रव्य नमः दाबड़ी श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। पुष्प छोड़ दीजिए। ह्रीं छोबड़े नमः छोबड़ी श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। पुष्प को छोड़ दीजिए। क्लीं वशीकरणाय नमः वशीकरणी से पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। ये आवरण पूजा हो रही है। फिर पलुम लोपा आकर्षणे नमः लोपा आकर्षणी से पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। फिर अग्निकोण का है स्त्रिंग सम्मोहने नमः सम्मोहनी श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। फिर उत्तर में ह्रीं कामाय नमः काम श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। फिर क्लीं मंत्राय नमः मंत्राय श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। फिर दक्षिण में करिए ऐं कंदपाय नमः कंदभय श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। पलुं मकरध्वजाय नमः मकरध्वज श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। अग्निकोण में स्त्रीं मीन केतवे नमः श्री मीन केतु श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। इस तरह से पूजा करके फिर से पुष्पांजलि दीजिए और कहिए अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम द्वितीय आवरण च नमः। इसके बाद अष्ट योगिनियों में प्राची आदि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों से पूजा करें। देखिए, चूँकि ये त्रिपुर भैरवी का जो है आसाम में कामाख्या देवी का है, तो वहाँ माँ कामाख्या की पूजा भव्य से होती है, मतलब योनि की होता है। तो 8 तरह की योनियाँ होती हैं, उनकी पूजा क्रमानुसार तंत्रोक्त शास्त्र विधि से करिए। तो 8 योनियों की पूजा करिए। ऐं क्लीं स्त्रीं सा सुभगाय नमः सुभगा श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। ये होगा एक योनि। और जब नमः कहेंगे तो पुष्पांजलि जरूर दीजिएगा, समझ ना। फिर दूसरी योनि पर आते हैं। 8 तरह की योनि की पूजा बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। ओम क्लीं स्त्रीं सा भगाय नमः भगा श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। फिर है ऐं क्लीं स्त्रीं सा भग सपणे नमः भग सपणे श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। ऐं क्लीं स्त्रीं सा भग मालिन्याय नमः भग मालिनी श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। ये योनि पूजा हो रही है। ऐं क्लीं स्त्रीं सा अनंगाय नमः अनंगाम श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। ऐं क्लीं स्त्रीं सा अनंग कुष्माय नमः अनंग कुष्मा श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। ऐं क्लीं स्त्रीं सा अनंग मेखलाय नमः अनंग मेखला श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। फिर अंतिम योनि होती है ऐं क्लीं स्त्रीं सा अनंग मदनाय नमः अनंग मदना श्री पादुका पूजामी तर्पयामी नमः। इस प्रकार आपने 8 योनियों की पूजा की है, समझ ना। उसके बाद पुष्पांजलि दीजिए, कहिए अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पे तुभ्यम तृतीय आवरण च नमः। इसके पश्चात जो 8 दल होते हैं यंत्र में, आप देखिए 8 कमल के पुष्प के दल होते हैं, तो वो अष्ट भैरवों और भैरवियों का प्रतीक होता है, उनकी पूजा करिए। ओम अस्तांग
ब्राह्मीभ्यां नमः। अष्टांग ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम रुरु महेश्वरीभ्यां नमः। रुरु महेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 8 तरह के भैरव और भैरवी की पूजा करा रहे हैं। ओम चंड कौमारभ्याम नमः। चंड कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्रोध वैष्णवीभ्याम नमः। क्रोध वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इसके बाद आते हैं ओम उन्मत्त बारही भ्याम नमः। उन्मत्त बारही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर आते हैं ओम कपाली इंद्रभ्याम नमः। कपाली इंद्रभ्याम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर आते हैं ओम भीषण चामुंडाभ्याम नमः। भीषण चामुंडा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर आते हैं ओम संहार महालक्ष्मीभ्याम नमः। संहार महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर जो है आप माँ के श्रीयंत्र माँ को और माँ के यंत्र को भगवती त्रिपुर भैरवी के यंत्र और उनके जो चित्र आपने लगाया उस पर जो है पुष्पांजलि लीजिए। कहिए अभीष्ट सिद्धि में देही शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयतु पंचमा आवर्चनवा। अब ये संपूर्ण पूजा हो गई मेरी है। अब मैं आपको बताऊं, इस पूजा में आपको एक फीमेल पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसका कार्य क्या है, आप दोनों, ये भैरवी पूजा है इसलिए आप अन्यथा ना लीजिएगा और ना इसमें किसी गंदगी, दिमाग में कोई गंदगी लाइएगा। आप संपूर्ण रूप से नग्न होके, और यही आपकी परीक्षा है, और जो आपकी फीमेल पार्टनर होगी वो भी संपूर्ण रूप से नग्न होके आप पद्मासन पर बैठेंगे। समझ? ये संपूर्ण यंत्रों की कल्पना की गई, उसमें सभी देवी देवता। आपकी जो फीमेल पार्टनर होगी वो आपके गोद में बैठेगी। उसका जो सर मुंह नाक आपके सर मुंह नाक के साथ होगा। आपका वो अपने हाथ को आपके सीने से लेके पीठ के पीछे तक ले जाएगी और आप लोगों के दोनों को इस तरह की ये मुद्रा होती है। ये कभी आप पूजा करेंगे तो मैं आपको, कभी मेरे को गुरु दीक्षा लेके मेरे पास आएंगे तो वो आपको दिखाऊंगा कैसे की जाती है। समझ? अच्छा, जो भी है देखिए, यंत्र में सभी देवी देवता, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ सबकी पूजा की जाती है। समस्त दिक्पाल, लोकपाल, क्षेत्रपाल उन, और साथ साथ जो है उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो ये पूजन बहुत बड़ा होता है। यदि आप मेरे पास आते हैं तो ये पूजन मैं आपको करवा सकता हूँ, त्रिपुर भैरवी का पूजन। और ये जो मुद्रा बताई है फीमेल और मेल का, ये जो होती है एक संपूर्ण यंत्र है। देखिए नीचे का जो पद्मासन लगा के बैठेंगे, वो आपके गोद में बैठ के अपने हाथ को आपके सीने से पीठ के पीछे ले जाएगी और सर के साथ सर जोड़ेगी। तो आप समझिए क्या हुआ कि प्रथम चक्र हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद वो हुआ, फिर अष्टदल हुआ, फिर त्रिकोण बना, फिर उसमें बिंदु बना। संपूर्ण यंत्र को जो है अपने शरीर में आपने स्थापित कर लिया और आप इस तरह से पूजन कर रहे हैं, है ना। ये जो है तंत्रोक्त विधि से बहुत ही बड़ी अच्छी पूजा होती है। इसमें जो है मैं चूँकि पूजा करवाता रहता हूँ इसलिए मुझको है, लेकिन इसमें ज़रा समय लगता है। आप यदि गुरु दीक्षा लेंगे, इस पूजा को करने के लिए आप तत्पर होंगे, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं समस्त आपको ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, व्यवस्था करके मुझको बुलाइए और मैं आपकी पूजा करवा दूँगा, ठीक है ना। समझे ना। आप जो है इसको करिए, घर पर करिए, कहीं भी करिए, ये जो है। और ये इस पूजा के करने से आप खुद देखेंगे कि आप में और आपके जो फीमेल पार्टनर उसमें कैसा परिवर्तन है।
धन का अभाव नहीं रहेगा, गृह कला क्लेश नहीं होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। अच्छी नौकरी की कामना से करेंगे तो वो, बस एक बात ख्याल रखिएगा, स्त्री के साथ जब आप नग्नावस्था में बैठेंगे तो किसी तरह से मन में सेक्स की भावना न लाइएगा, क्योंकि यही आपको यंत्र की, संपूर्ण यंत्र की संरचना करके माँ भगवती, माँ त्रिपुर भैरवी को, आप भैरव होंगे, वो भैरवी होंगी, और इस तरह से पूजन विधि करने से जल्दी से आप सफल होंगे। आशा करता हूँ आप लोग ने पहला भाग देखा, दूसरा भाग जो है मैं मतलब क्योंकि वॉइस ओवर से बना रहा था तो दूसरा भाग शॉर्ट में आया, मतलब 2 मिनट का। तीसरा ये भाग जो है ये करीब 15 मिनट का है। तो तीनों भागों को मिलके आप देखिएगा। ये भगवती माँ त्रिपुर भैरवी का संपूर्ण तृतीय भाग है, तीसरा भाग है। और ये जो है बस आप सबको जो मैं बता रहा हूँ ये अंतिम भाग है। इन तीनों भागों को मिला के आप करेंगे तब आप समझेंगे कि त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी होती क्या है। पहले भाग में त्रिपुर सुंदरी का बताया था, द्वितीय भाग त्रिपुर भैरवी का है, तृतीय भाग और अंतिम भाग ये त्रिपुर भैरवी का संपूर्ण पूजा है। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भागों को देख के यदि आप अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझको जो है, और यदि गुरु दीक्षा के लिए है तो मैं नंबर हमेशा डाल देता हूँ 9616205263, बाबा नील लखनऊ से। संपूर्ण पूजा भगवती माँ त्रिपुर भैरवी का मैं आपको करा सकता हूँ यदि आप चाहें तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।